इस समय हमारे साथ हमारे साथी अंकुर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, लगातार आप रात से पूरी जो घटनाक्रम है उस पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको अंकुर? देखिए श्रेयस, भारत लगातार एक बात कह रहा है कि हम जो है एक भारत एक जो है शांति प्रिय देश रहा है, और पाकिस्तान द्वारा एक आरोप भारत के ऊपर लगाया जा रहा है कि भारत जो है वो तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है, और पूरी दुनिया के पटल पर, पूरे वैश्विक पटल पर भारत की छवि को बिगाड़ने की नाकाम कोशिशें भी पाकिस्तान के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन जैसे कि कल हमारे विदेश सचिव की एक पत्रकार वार्ता भी हुई और उन्होंने कहा कि भारत तनाव नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि तनाव बढ़ाने का काम तो पाकिस्तान की सरजमी से हुआ है। सबसे पहले जो 22 तारीख को पहलगाम में जो हमला हुआ वो किनके ऊपर किया गया, उस पूरे हमले के माध्यम से कहां तनाव बढ़ाने का प्रयास किया गया, और भारत ने सिर्फ प्रतिकार में एयर स्ट्राइक किया है। भारत की सेनाएं सक्षम हैं, लेकिन हम किसी देश को या वहां के सिविलियंस को परेशान करने के लिए अनावश्यक हमारी सेनाओं का या हमारी शक्ति का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हमारी कोशिश रहती है कि हम लेकर हमारी सुरक्षा में के ऊपर जब भी कोई दाव उसमें घुसपैठ करने की कोई कोशिश करता है, तो भारत की हमेशा ये प्रयास रहता है, हमारी सेनाओं का ये प्रयास रहता है कि उसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाए, और वही काम इस समय हमारी भारतीय सेना कर रही है। देखिए श्रेयस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी देश के, किन्हीं भी देशों के बीच में जब तनाव होता है तो उसको जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, युद्ध विश्लेषक हैं, उन्होंने 7 चरणों में से विभक्त किया है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी आपसी तनाव देखा जा रहा है, ये इस समय चौथे दौर में है, और इसके बाद की जो स्टेज आती है, जो विशेषज्ञ जिसे कहते हैं, वो 5वां, वो युद्ध की स्थिति आती है। तो अभी वो युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरह से चाहे वो एयर स्ट्राइक की जा रही हो, सैन्य झड़पें हो रही हो, गोलीबारी हो रही हो, ये कहीं ना कहीं चौथे स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। जो 7 इसके कहे गए एस्केलेशन लैडर जो कहे जाते हैं, उसमें सबसे पहला यही होता है कि दो देशों के बीच में आपस में कोई विरोध हो, कोई घटना विशेष के कारण आपसी तनाव पैदा हो, ये सबसे प्राथमिक स्थिति होती है। दूसरी स्थिति में व्यापार, आयात निर्यात, इस तरह से उन पर रोक लगाई जाती है। जैसे हमने जो सिंधु नदी के जो समझौता था उसको रद्द किया गया, और भी दूसरे इसी तरह के प्रयास भारत के द्वारा किए गए। इसके बाद यदि हम बात करें तो तीसरी स्थिति में युद्ध अभ्यास होता है, सेना की तैयारियां होती हैं, और चौथी स्टेज में जिसमें इस समय दोनों देशों के आपसी जो तनाव की स्थिति देखी जा रही है, वो चौथी चरण में है, जिसमें आपसी गोलाबारी या फिर एयर स्ट्राइक वगैरह करना, ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद की स्थिति बड़ी भयावह हो सकती है, जिसे युद्ध की स्थिति कहा जाता है। और जब दो देश परमाणु संपन्न हो तो आपस में जो इसका अंतिम परिणति होती है, जैसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्ण एक तरह से बड़ी तबाही की स्थिति होती है, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमताओं के दुरुपयोग की बात बार बार कहता है और डराने और धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि वो अपनी ताकत का असल मूल्यांकन करे। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि भारत की इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और यही वजह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके गलत तस्वीरें पेश कर रहा है, जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने भारत में आक्रमण किया या तबाही लाने की कोशिश की। लेकिन वो सब झूठी हैं, बेबुनियाद हैं। कुछ रूस की तस्वीरें हैं, कुछ इंडोनेशिया की बहुत पुरानी वीडियोस जो जारी किए गए हैं, और उनके माध्यम से कहा गया है कि भारत में पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की जितने हमले हुए हैं, उन सब का भारतीय सेना ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया है, उनके सभी हमलों को नाकाम किया है। और इसी जवाबी कार्रवाई के कारण जो कुछ भी भारत ने अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कदम उठाए हैं, उससे पाकिस्तान की स्थिति और वहां उनकी सैन्य ताकत का अंदाजा पाकिस्तान को स्वयं ये लग चुका है कि भारत के सामने पाकिस्तानी सेना का टिक पाना संभव नहीं है। ऐसे में झूठी अफवाहों के माध्यम से ही वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, सोशल मीडिया पर थोड़ा वेटेज लेने की कोशिश कर रहा है। श्रेयस, बिल्कुल सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया है अंकुर जी। लगातार पाकिस्तान जो है जो भ्रम भरी खबरें हैं उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना से जब वो नहीं लड़ पा रहा है, सामना नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीयों को जो है भ्रम में रखने की जो उसकी साजिश है उसको आप कैसे देख रहे हैं? लगातार फेक खबरें फैला रहा है, फेक वीडियोस जारी कर रहा है भारत के खिलाफ, कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी हारा हुआ व्यक्ति इस तरह की, हमारे आम जीवन में भी हम देखते हैं कि हारे हुए व्यक्ति के इस तरह के कार्य होना लाजमी है। अब
सीमाओं पर तो कोई जो कहना चाहिए पुख्ता दावेदारी पाकिस्तान की तरफ से दिख रही नहीं है, उनकी ताकत ऐसी सामने आ नहीं रही है। भारत की सेना ने, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो या हमारी आर्मी हो, वो हर मोर्चे पर पाकिस्तान का पुरजोर तरीके से जवाब दे रही है। लेकिन अनावश्यक सिविलियंस पर, बॉर्डर से सटे हुए गांवों पर गोलीबारी करना, और जब उन सब हरकतों के खिलाफ भी भारतीय सेना जवाब देती है तो पाकिस्तान का रवैया भीगी बिल्ली की तरह हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप सेना सीमा पर लड़ने के काबिल तो है नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? आप जुबानी जंग लड़ना चाहेंगे, और वो भी झूठे तरीके से। सोशल मीडिया का प्रयोग करना, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे पाकिस्तान की असल बौखलाहट जो है वो सबके सामने उजागर हो रही है। और इसकी सिर्फ हम भारत में रह रहे हैं और हम भारतीय होने के नाते निंदा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निंदा हो रही है, दुनिया भर का मीडिया इस बात की निंदा कर रहा है, बड़े बड़े देशों ने पाकिस्तान की इन कायराना हरकतों की निंदा की है। तो आप ऐसी स्थिति में आप आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? जो सच है वो तो सच है ही, उसे आप सोशल मीडिया के इन भ्रामक खबरों के या भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से, भ्रामक वीडियो के माध्यम से आप गुमराह करने की लोगों को कोशिश करेंगे, तो भाई लोग आज के समय में इतने ज्यादा कहना चाहिए उन्हें मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। लोग स्वयं अपने आप से जागरूक हैं, और उस जागरूकता का परिचय देने के लिए लोगों को समझाने या सिखाने की जरूरत नहीं है। वे स्वयं चीजें सर्च कर सकते हैं, वो ढूंढ सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं। और पीआईबी ने भी ये एक कोशिश की है, हमारे पत्र सूचना कार्यालय ने, और लोगों से अपील की है कि इस तरह की कोई वीडियो, इस तरह की कोई खबरें यदि लोगों के पास पहुंचती हैं तो उनकी वे पुष्टि करें। पीआईबी ने जो टोल फ्री नंबर जारी किया, उसके माध्यम से भी इन खबरों को चेक कर सकते हैं, और उसके बाद ही किसी भी अफवाह या जो भ्रामक खबरें हैं उसकी पुष्टि करें, और उसके बाद ही किसी खबर पर विश्वास करें। ऐसी लोगों से अपील की गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुर, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।